नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए गए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बुधवार को उद्घाटन किया। अब उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। लेकिन ऐसे में आपके मन में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत के बारे में कई सवाल उठ रहे होंगे और पीएम मोदी का क्या कहना है एयरपोर्ट के बारे में, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वांचल का दूसरा, यूपी का तीसरा और देश का 87 लाइसेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 ही शहरों में इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। इन दोनों से ही इंटरनेशनल उड़ानों का संचालन किया जाता है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग जैसे देशों में बौद्ध फॉलोअर्स की बड़ी संख्या है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में कुशीनगर बौद्ध सर्किट में करीब 65,000 पर्यटक साल भर में आते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाने से यहाँ पर्यटन के विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। विश्व पर्यटन के मैप पर बुद्ध स्थली का दबदबा और हो जाएगा। साथ ही दुनिया भर के पर्यटकों का इसके लिए लगाव और आकर्षण और बढ़ जाएगा। कुशीनगर बौद्ध हेरिटेज सर्किट बताया जाता है कि कुशीनगर के टॉप 7 पर्यटन स्थल में से एक है। आपको बता दें कि अब ये एयरपोर्ट देश के सांस्कृतिक संबंधों की वैश्विक मजबूती, पर्यटन और इसके जरिए रोजगार और निवेश को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल उड़ान की सेवा से कुशीनगर ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, गाइड जैसी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में नए लोग रोजगार पा सकेंगे। इमिग्रेशन ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में 18 प्रमुख बौद्ध देशों से 41 लाख पर्यटक कुशीनगर आए। अब जबकि पर्यटकों को सीधी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी तो इस संख्या में 20% की वृद्धि होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निवेश के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में भी तैयार हुआ है। सीधी एयर कनेक्टिविटी होने से बौद्ध देशों से यहां आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या और वहां के बड़े व्यापारियों की भी होगी। यहां आकर वो करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर एयरपोर्ट 4 लेन सड़कों से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के भी साक्षी बनेंगे। कुशीनगर भगवान बुद्ध की थली है। बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए ये एक महातीर्थ है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बौद्ध धर्म के हर फॉलोअर की इच्छा अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस थली के दर्शन पूजन की होती है। उनकी इस इच्छा पूर्ति में बाधा को केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी तरह दूर कर दिया है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाने से बौद्ध के फॉलोअर्स को सीधा यहां पहुंचना बेहद आसान हो गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसके रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ दिन ही नहीं रात में भी उड़ान संभव रहे।
इसकी अंतिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3601 मीटर में बनी हुई है और इसकी पीक ओवर पैसेंजर क्षमता 300 की है। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 5 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सिग्नेचर हुआ था और 10 अक्टूबर 2019 को प्रदेश सरकार ने इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर किया। योगी सरकार की पहल पर 24 जून 2020 को केंद्र कैबिनेट ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत दर्जन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधी एयर कनेक्टिविटी होगी। इससे इन देशों के पर्यटकों, बौद्ध फॉलोअर्स को अपनी स्थली का दर्शन करने में काफी आसानी होगी। यात्रियों के स्वागत के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सजा संवार दिया गया है। इसी के साथ पूर्वांचल के विकास का एक और दरवाजा अब खुल गया है। एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने से दुनिया भर के बौद्धिस्ट फॉलोअर्स को भगवान बौद्ध के स्थल की यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे काफी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसका फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से के करीब 2 करोड़ आबादी को भी मिलने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।